नमस्कार दर्शकबिन, आज पुनः मैं सूक्ष्म उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए आज हम जानते हैं सूर्य द्वितीय भाव पर विद्यमान होने पर क्या समस्या आपके जीवन में पड़ सकता है और सूर्य के किस प्रकार से प्रभाव हमारी कुंडली के ऊपर पड़ सकता है। अच्छा फल प्राप्त हो सकता है अथवा दूसरा प्रकार का फल प्राप्त हो सकता है। आज जैसा हम कल आपको मेष राशि पर विद्यमान सूर्य के बारे में अथवा एक अंक पर विद्यमान सूर्य के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, इसी तरीके से आज हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे जो सूर्य द्वितीय भाव अथवा 2 के अंक पर अथवा वृष राशि पर विद्यमान होने पर किस प्रकार का फल प्रदान कर सकता है, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। सर्वप्रथम आइए, सूर्य ग्रह क्या है मैंने आपको पहले टॉपिक पर आपको बता चुका हूं, आपको मार्गदर्शन मैं कर चुका हूं। और आज हम आपको सूर्य के बारे में ना बताते हुए सूर्य की जो पावर है, उसके आंशिक जो लक्षण है अथवा उसे क्या कार्य कर सकते हैं, किस भाव पर विद्यमान होने पर हमारा किया हुआ कर्म सफल हो सकता है और किस स्थान पर किस ग्रह के साथ विद्यमान होने पर धन का लाभ कर सकता है, नौकरी व्यवसाय में किस ग्रह के साथ विद्यमान होने पर नौकरी व्यवसाय में बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सर्वप्रथम जैसा हमारे सामने एक आप चक्र देख रहे हैं, द्वादश भाव, यही द्वादश भाव में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश और द्वादश, यही द्वादश प्रकार के भाव कुंडली के अंदर विद्यमान रहते हैं। कुंडली देखते समय हमेशा जो भी फल कथित किसी को बताना होता है, उसमें आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि ग्रह कितना अंश पर विद्यमान है, कितना मजबूत है। नीच ग्रह में, उच्च ग्रह में अथवा स्वगृह ग्रह में, मित्र ग्रहों के साथ, शत्रु ग्रहों के साथ, ये सभी चीज़ का कैलकुलेशन रखने के बाद आप जो दशा पर चला हुआ है, जो दशा किस दशा है, योगिनी दशा पर किस प्रकार दशा है और किस ग्रहों की दशा है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाके आपको फलित करेंगे तो उस फलित का आपको सटीक लाभ प्राप्त हो सकता है। आइए मित्र, मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, मैं इसी तरीके से आपको ज्योतिष सीखने का जो मौका होगा अथवा ग्रहों के बारे में जानने का जो मौका होगा मैं आपको प्रदान करूँगा। और इसी तरीके से मैं आपको 9 के 9 ग्रहों के द्वादश भाव के बारे में वर्णन मैं आपको करूँगा। इस वर्णन को आप सुनने के बाद दिमाग पर आपको एकत्रित करें। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं अपना जन्म कुंडली देखने लायक बने, इसलिए ही मैं आपको इस प्रकार के टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम ध्यान रहे, सूर्य कुंडली के अंदर अथवा जीवन में दिन जो होता है, अंग्रेजी तारीख के अनुसार रात के ठीक 12 बजे से हमारा दिन परिवर्तन होता है। तो ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार जब तक सूर्य उदय से अगले दिन सूर्य उदय नहीं होता तब तक एक ही दिन माना जाता है। तो मतलब अब सुबह सूर्य उदय हो गया और कल सुबह जब सूर्य उदय होगा तब ये दिन पूर्ण होकर दूसरा दिन आरंभ होता है, ना कि 12 बजे से। इसलिए अगर आपका जन्म रात के 1 बजे हुआ है तो आपका जन्म जो होगा वो अगले दिन की ही तारीख लगेगी, ना कि आज की तारीख। इसलिए ये भी देखो सूर्य के आधार पर ही है, इसलिए ग्रहों के जो राजा है वो सूर्य है। इसलिए अब मैं बताता हूँ, जब आपके कुंडली के अंदर वृष राशि का लग्न होता है अथवा वृष लग्न आपके कुंडली के अंदर होता है, जैसा प्रथम जो लग्न है, लग्न भाव ही होता है, आप कोई भी अंक होता है ये लग्न भाव होता है। इस लग्न भाव में अगर आपका 2 का अंक विद्यमान है तो आप ध्यान रहे कि आपका वृष लग्न है आपकी कुंडली में। तो वृष लग्न पे अगर सूर्य विद्यमान होने पर क्या होता है, थोड़ी मानसिक तनाव उत्पन्न करना, शारीरिक विकार भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र चंद्रमा का भी और शुक्र का घर होने से दोनों को, शुक्र और सूर्य की इतना अच्छा मित्रता नहीं है, इसलिए थोड़ी आँख संबंधी समस्या उत्पन्न करना, क्रोध पे बस नहीं कर पाना, एग्जाम वगैरह में अथवा नौकरी एग्जाम परीक्षा वगैरह में जैसा बैठ के पेपर देने के टाइम पे आप कन्फ्यूजन होना, वो याद नहीं आ पाना, जिससे आपका परसेंटेज कम होना। उसके बाद द्वितीय जो है धनेश क्षेत्र में जाकर विद्यमान होने से धन संबंधी कार्य के लिए अच्छा रिजल्ट प्रदान कर सकता है, जिसमें शुक्र की अथवा बुध का अथवा चंद्रमा का अगर दृष्टि है तो तब धन क्षेत्र से परमता को उत्तम प्राप्त हो सकता है, धन प्राप्त हो सकता है, कार्य में सफलताएं प्राप्त हो सकता है,
घर में किया हुआ कार्य सफल होगा। पशु चौपाल से लेके खेती किसान करने वाले के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा। पराक्रम क्षेत्र में सूर्य होना वैसे अच्छा माना जाता है। पराक्रम क्षेत्र में अगर वृष लग्न का, अगर आपका वृष लग्न है तो पराक्रम में जाने पर आपका कर्क राशि पर होगा। कर्क राशि पर सूर्य मित्र ग्रह में होने से उसे बहुत परमता को प्राप्त होगा कि तृतीय भाव में जाने पर उसका किया हुआ मेहनत 100% सफल हो सकता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई संबंधी कार्य करने वाले, विशेषकर अगर आपका तृतीय भाव में सूर्य है तो उन्हें शिक्षित लाइन को चूज करना है। टीचिंग लाइन हो सकता है, बैंकिंग लाइन हो सकता है। अगर ये लाइन वगैरह लेकर आप पढ़ाई करेंगे, मैथ भी हो सकता है आपके लिए, साइंस भी हो सकता है। अगर ये 2 सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ेंगे और मैथ और साइंस ये 2 सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त शीघ्र होगा। चतुर्थ भाव होता है लाभ क्षेत्र, माता क्षेत्र भी होता है। अगर इस क्षेत्र में सूर्य विद्यमान है तो माता को लाभ भी हो सकता है, थोड़ी खून संबंधी विकार उत्पन्न कर सकता है। और जमीन जायदाद बढ़ाने के लिए और जमीन जायदाद खरीदने के लिए जब अपना दशा होगा पूर्ण तरीके से ये प्रभावी रहेगा। पंचम क्षेत्र में सूर्य विद्यमान होना पढ़ाई के लिए अथवा नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा उत्तम फल देता है और संतान प्राप्ति में प्रथम पुत्र उत्पन्न होने का भी चांस प्रबल बनाता है। इसलिए पंचम क्षेत्र के सूर्य को मजबूत बनाने के लिए सूर्य को जल अर्पण करें। और जिसका सूर्य षष्ठम क्षेत्र में जाकर विद्यमान होता है उसके लिए शारीरिक बाधा उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक बाधा दूर करने के लिए भगवान सूर्यनारायण का तपस्या करें। सूर्य उदय के टाइम में पूजा पाठ करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, लाल चीज सूर्य अस्त उदय के टाइम में दान करें। अगर इस तरह से करेंगे तो शारीरिक बाधा दूर हो सकता है। सप्तम क्षेत्र होता है व्यापार बिजनेस का क्षेत्र, पत्नी का क्षेत्र। अगर आपका सप्तम क्षेत्र में सूर्य विद्यमान है और सप्तम क्षेत्र में सूर्य कमजोर होकर विद्यमान है तो आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा खलनायक होगा। दाम्पत्य जीवन में विचार नहीं मिल पाना, पत्नी का स्वभाव गलत होना, पत्नी का जो स्वभाव होगा अपने घर की तरफ झुका रहना, ना कि आपके परिवार को एकत्रित कर पानेगी। तो इस समस्या से आप जूझ सकते हैं। इसलिए आप अगर आप सूर्य इसी स्थान पर अगर वृश्चिक राशि पर विद्यमान है तो आप एक माणिक पत्थर लेकर पत्नी के हाथ से माणिक पत्थर का आप दान कराएं, लाल चीज दान करा दें, लाल सिंदूर दान करा दें। अगर इस तरह से करेंगे तो दोनों के दाम्पत्य जीवन में आई जो समस्या है ये पूर्ण आपसे छूट जाएगा। दूसरी बात, अष्टम क्षेत्र में अगर सूर्य विद्यमान है तो अष्टम क्षेत्र जाके धनु राशि पर विद्यमान होने से अष्टम क्षेत्र का सूर्य आपको दीर्घायु प्रदान कर सकता है, पैर में थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, पैर में कुछ निशानी वगैरह भी दे सकता है। इसलिए अष्टम क्षेत्र में अगर सूर्य है तो सूर्य की उपासना करें, मंत्र करें, ओम आदित्येव नमस्तुभ्यं तुभ्यं नमस्कारारं प्रवाहारं प्राहिणं कर्वधारं वसुदेव। भगवान सूर्य नारायण के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं। नवम भाव में जाकर विद्यमान होने पर भाग्य क्षेत्र, ध्यान रहे भाग्य क्षेत्र में अगर सूर्य विद्यमान होता है तो आपका नौकरी व्यवसाय व्यापार बिजनेस परिवार के सभी सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। किसी को भी आप हेल्प करोगे 100% परिपूर्ण होगा, फलेगा। इसलिए नवम भाव में अगर सूर्य विद्यमान है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें और लाल वस्त्र धारण करें, लाल कलावा अथवा डोरी हमेशा अपने टचिंग पर रखें। अगर दशम भाव पर सूर्य विद्यमान है तो आपको लाभ क्षेत्र अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य अच्छा होने पर आपका लाभ अच्छा होगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अति सफलता प्राप्त हो सकता है। इसलिए लाभ क्षेत्र में सूर्य विद्यमान होना भी आपको कार्य क्षेत्र से लेके किसी मित्र से कोई भी काम करेंगे उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी को दूसरे को आप अपना हेल्प कर सकते हैं उसमें भी उसका आपको 100% फल भी प्राप्त होगा, मान सम्मान भी होगा आपका और आपको यश और जश भी प्राप्त होगा। द्वादश क्षेत्र में सूर्य होने पर धन आएगा लेकिन आप रोक नहीं पाएंगे, धन खूब आएगा लेकिन आप रोक नहीं पाएंगे। करेंगे आप अच्छी जगह खर्चा लेकिन पैसे आपके हाथ में नहीं बचेगा। इसलिए भगवान सूर्य नारायण के लिए आदित्य सूक्त का पाठ करें और भगवान सूर्य नारायण का लॉकेट लेकर गले में धारण करें, जिससे आपको पैसे आएगा और आप पैसे रोक पाएंगे। द्वादश क्षेत्र में सूर्य होने पर और आपका मित्र अच्छे होंगे, पढ़े लिखे मित्र होंगे और अपने से छोटे बिरादरी के मित्र बनेंगे। विशेषकर जो आपकी जो बिरादरी है उससे छोटे बिरादरी के जो मित्र होंगे वो आपके मित्र बनेंगे और वैदेशिक यात्रा का योग बनाएगा। वैदेशिक यात्रा में अच्छे देश में जाने का आपका गुण प्राप्त होगा, जिसमें यूएसए वगैरह और यूएसए ही अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में जिस देश में इंग्लिश का अधिक महत्व है उस देश में अगर आप जाएंगे तो आपको अधिक सफलता प्राप्त कराएगा। क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, ग्रहों का राजा होने से मंगल और बृहस्पति इसका परम मित्र होते हैं। इसी कारण आपको अगर उच्च पदस्थ देश में जाएंगे तो आपको अधिक सफलता मिलेगा और जीवन में आप वहीं रह भी सकते हैं और उससे आपका जीवन का जो कार्य है बहुत अच्छा तरीके से आपका निर्वाह होगा। अगर इस तरह से
द्वादश क्षेत्र की कुंडली का आप वर्णन करें। सर्वप्रथम कुंडली देखते समय ये भी ध्यान रहे कि अगर उधर दशा किसका है, सूर्य के सबसे परम जो शत्रु है वो शनि है। ध्यान रहे अगर शनि का दशा चला हुआ है तो ये चीज़ जो विपरीत होगा, ये चीज़ आपको फल प्राप्त नहीं हो सकता कुंडली के अंदर। इसलिए सूर्य की पूजा करने के साथ में भगवान शनिदेव का भी पूजा करना होगा। ध्यान रहे शनि का राहु का अगर दशा चला हुआ है तो ये जो आपको मैंने बताया है इसमें पूर्ण फल प्राप्त न होकर कुछ कम अंश में फल प्राप्त हो सकता है। हस्तमित्र आज के लिए इतना ही, फिर एक और टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।